हिंदी को अपनाने के बाद हिंदी दिवस मनाने की परंपरा चली। हिंदी दिवस मनाने का सिर्फ और सिर्फ एक कारण ये था, आज़ादी के बाद भारत एक बहुभाषाविद का देश था और संविधान निर्माताओं ने किसी भी देश की पहचान को देखते हुए, किसी भी देश की अस्मिता को देखते हुए यह जरूरी समझा कि हिंदी या कौन सी भाषा भारत की एक पहचान वाली भाषा, जिसे हम राजभाषा के तौर पर, सरकारी भाषा के तौर पर यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं, उसके लिए प्रयोग किया जाए। इसलिए 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने हिंदी को राजभाषा के तौर पर, यानी भारत देश की सरकारी भाषा के रूप में प्रयोग करने के लिए हिंदी को चुना। तब से हम 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं और आज हम हिंदी दिवस को मनाने के लिए वर्चुअल तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट हुए हैं। मैं प्रभारी प्रधानाचार्य और स्नातकोत्तर शिक्षिका अनुजा मैडम से अनुरोध करूंगा कि वह हिंदी दिवस पर मां सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर इस अवसर को शुरुआत प्रदान करें। बहुत बहुत आभार मैडम। अब माल्यार्पण और दीप प्रज्वलन के लिए ममता मैडम को आमंत्रित करता हूं। बाकी सभी यहाँ उपस्थित शिक्षकों से उम्मीद करता हूं आप लोग माल्यार्पण और दीप प्रज्वलन के लिए बारी बारी से आए। मैं दीपक सर को भी आमंत्रित करती हूँ कि वे माँ सरस्वती की प्रतिमा पे माल्यार्पण कर हिंदी दिवस समारोह और हिंदी पखवाड़े के उद्घाटन समारोह में अपनी भूमिका निभाएं। दीपक सर। धन्यवाद सर। भाषा किसी भी देश की पहचान होती है, यह हम आज के समय में अच्छी तरह से देख रहे हैं और समझ रहे हैं। शायद भाषा की महत्ता को देखते हुए ही भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा था, निज भाषा उन्नति है सब उन्नति के मूल। तो इस हिंदी दिवस के अवसर पर मैं अनुजा मैडम से अनुरोध करूंगा कि हिंदी दिवस के अवसर पर वह अपने संदेश हम सबके बीच प्रेषित करें। आइए मैडम। सुप्रभात सभी को। हिंदी दिवस की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ मैं आपके साथ आपके समक्ष उपस्थित हूँ। सर्वप्रथम मैं हमारे संगठन केंद्रीय विद्यालय संगठन के संदेश को पढ़ूंगी, क्योंकि आज के दिन यानी 14 सितंबर को प्रत्येक वर्ष हिंदी दिवस के रूप में मनाने के पीछे संगठन का, हमारे देश का जो उद्देश्य है, पहले हम उसे जानेंगे और अभी मैं संगठन के संदेश को पढ़ने जा रही हूँ। ध्यान से आप सुनेंगे। हिंदी के ऐतिहासिक अवसर को याद करने के लिए हर साल 14 सितंबर को पूरे देश में हिंदी दिवस मनाया जाता
इसको हिंदी दिवस के रूप में मनाना शुरू हुआ था, क्योंकि वर्ष 1949 में 14 सितंबर को ही संवैधानिक सभा के द्वारा आधिकारिक भाषा के रूप में देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी को स्वीकृत किया गया था। राजभाषा हिंदी सितंबर में 20 सितंबर तक पखवाड़े के रूप में मनाया जाता है। इसका उद्देश्य हिंदी का प्रचार प्रसार करना और आम लोगों के मध्य हिंदी के उपयोग को बढ़ावा देना है। राजभाषा पखवाड़े के दौरान विद्यालयों और सरकारी कार्यालयों में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। एक प्रकार से देखा जाए तो यह हिंदी की महत्ता को समझने समझाने का समय होता है। देश में हिंदी भाषा की महत्ता को प्रदर्शित करने के लिए पूरे भारत में हिंदी दिवस मनाया जाता है। भारत की सरकार ने देश की आज़ादी के बाद मातृभाषा को आदर्श के अनुरूप बनाने के लिए एक लक्ष्य बनाया, अर्थात हिंदी भाषा का व्याकरण और वर्तनी युक्त करने का लक्ष्य। इसे भारत के अलावा मॉरिशस, पाकिस्तान, सूरीनाम, त्रिनिदाद और कुछ दूसरे देशों में भी ये भाषा बोली जाती है। और इस भाषा को विश्वव्यापी बनाने के लिए ये जो पखवाड़ा, ये जो 15 दिन का समय होता है, उसमें क्या कमी रह जाती है, उसी पर विचार विमर्श करने के लिए यह समय देश में हिंदी भाषियों के लिए दिया गया है। हिंदी दिवस के अवसर पर मैं यानी हमारे आयुक्त महोदय का कथन है, अपील है, संदेश है। आप सभी से अपील करता हूँ कि करना चाहती हूँ कि केंद्रीय विद्यालय संगठन क्षेत्रीय कार्यालय जबलपुर के अंतर्गत समस्त केंद्रीय विद्यालयों और उनके सभी कार्यालयों में राजभाषा संबंधित समस्त नियमों, नीतियों एवं दिशा निर्देशों का दृढ़ता पूर्वक पालन करें। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपके प्रयासों से हम राजभाषा संबंधित विभिन्न लक्ष्यों को शीघ्र ही प्राप्त कर सकेंगे। हिंदी दिवस की एक बार पुनः ढेर सारी शुभकामनाएं। बच्चों, जैसा कि दीपक सर ने बताया कि हमारे नवजागरण के अग्रदूत भारतेंदु हरिश्चंद्र का मानना था कि निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं के शूल। यहाँ हरिश्चंद्र का निज भाषा से जो तात्पर्य है वह अपनी भाषा से है, अपनी मातृभाषा से है। उनका मानना है कि यदि हम अपनी भाषा को नहीं जानेंगे, उसको अच्छे से बोलना, अच्छे से लिखना और शुद्ध उच्चारण करना नहीं जानेंगे, तब तक हमारे अंदर का जो अज्ञान है, हमारे अंदर जो हिचकिचाहट है, वो समाप्त नहीं होगा। वो आगे भी कहते हैं कि अंग्रेजी पढ़ के यद्यपि सब गुण होत प्रवीण, पर निज भाषा ज्ञान के रहतहीन के ही। उनका मानना है कि अंग्रेजी या फिर अन्य विदेशी भाषाओं को पढ़ने से यद्यपि हमारे अंदर प्रवीणता आती है, हम एक सभ्य नागरिक के रूप में, एक शिक्षित व्यक्ति के रूप में समाज के सामने होते हैं, लेकिन यदि हम अपनी मातृभाषा से जुड़ाव नहीं रखते हैं, यदि हमारी जड़ें हमारे साथ नहीं है, तो हमारे अंदर जो व्यवहारिक और सांस्कृतिक कमी दिखाई देती है, उसकी भरपाई किसी भी तरह से नहीं की जा सकती। इसलिए बच्चों, हमें विदेशी भाषाओं के साथ उसमें निपुणता प्राप्त करने के पहले अपनी मातृभाषा में पारंगत होना चाहिए, क्योंकि हम यदि ऐसा करेंगे तो अपने देश के साथ साथ अन्य देशों में भी हिंदी का प्रचार प्रसार कर सकेंगे, उसको बढ़ावा दे सकेंगे। आजादी के बाद ये सपना था हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का कि आजादी के 2 दशक के बाद धीरे धीरे अंग्रेजी की महत्ता गौड़ होगी और हिंदी अपने स्थान पर आएगी, यानी हिंदी वो सम्मानित स्थान प्राप्त करेगी
देखा था, लेकिन जो भी नीतियां बनी, जो भी निर्णय लिए गए हिंदी की महत्ता को लेकर, वो केवल दस्तावेजों में, कार्यक्रमों में और नीतियों में ही सिमट कर रह गए। व्यवहारिक धरातल पर उसका कोई भी अनुपालन नहीं हुआ। आज नई शिक्षा नीति हमारे सामने है और इसमें भी जो हिंदी को लेकर के प्रावधान है, मातृभाषा में बच्चों को शिक्षा देने का जो सोच अपनाया गया है, उसे देख करके हम ये उम्मीद करते हैं कि शीघ्र ही हिंदी अपने यथोचित स्थान को प्राप्त करेगी। हिंदी को लेकर के जो दोहरी मानसिकता इस देश में है, धीरे धीरे वो भी समाप्त होगी। और बच्चों, पहले देश में परिवर्तन लाने के लिए सर्वप्रथम हमें उसे अपने आप से शुरुआत करनी है। तो हम अपने प्रत्येक बच्चे से ये उम्मीद करते हैं कि वे इस पखवाड़े के दौरान अपने उच्चारण को, अपनी वर्तनी को, उसमें जो अशुद्धियां हैं उस पर विजय प्राप्त करेंगे और कोशिश करेंगे कि वे हिंदी का व्यवहार, हिंदी का लेखन, उच्चारण उसके शुद्ध रूप में ही करें। इसके साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और माँ सरस्वती से ये याचना करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ कि जिस उद्देश्य के साथ हम यहाँ पे उपस्थित हुए हैं या प्रत्येक वर्ष उपस्थित होते रहे हैं, उस उद्देश्य की सफलता आने वाले दिनों में हमें प्राप्त हो और वह उद्देश्य सार्थक हो, सफल हो। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अरुंधति मैडम को आमंत्रित करती हूँ कि वे हमारे बच्चों के बीच इस हिंदी दिवस के अवसर पर कुछ अपने संगीतमय प्रस्तुति करके हिंदी के प्रति उनके लगाव को, उनके झुकाव को और ज्यादा बढ़ाएं। अरुंधति मैम। हिंदी दिवस की सभी को शुभकामनाएं। आज हिंदी दिवस के अवसर पर कुछ पंक्तियां सुनाना चाहती हूँ। भारत माँ के माथे की मैं एक अकेली बिंदी हूँ। भारत माँ के माथे की मैं एक अकेली बिंदी हूँ। कोटि कोटि का स्वाभिमान है ये राष्ट्रभाषा हिंदी हूँ। कोटि कोटि का स्वाभिमान है राष्ट्रभाषा हिंदी हूँ। सब मेरी ये लड़ियाँ हैं। भारत में जितनी भाषा सब मेरी ये लड़ियाँ हैं। सारे मुझसे ही प्रवृत्त है, सारे मुझसे ही प्रवृत्त है, मेरी ये सहचरिया है। भारत माँ के माथे की मैं एक अकेली बिंदी हूँ। भारत माँ के माथे की मैं एक अकेली बिंदी हूँ। कोटि कोटि का स्वाभिमान है राष्ट्रभाषा हिंदी हूँ। कोटि कोटि का स्वाभिमान है राष्ट्रभाषा हिंदी हूँ। एक अकेली बिंदी हूँ, राष्ट्रभाषा हिंदी हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। हिंदी दिवस के इस अवसर पर आपने संगीत के माध्यम से स्कूल के सभी बच्चों को अवगत कराया। यह बहुत ही हमारे लिए खुशी की बात है, हर्ष की बात है। और उससे भी इधर मैं अनुजा मैडम को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने
आयुक्त महोदय के भाषण को, वक्तव्य को हम बच्चों के बीच प्रेषित की, इसके लिए उनका आभार। जैसा कि यह हिंदी दिवस है और हम जानते हैं कि आज हिंदी दिवस हम मना रहे हैं, ये हमारे लिए खुशी की बात है कि जिस देश में हम रहते हैं बहुत सी भाषाएं बोली जाती हैं, लेकिन हाल ही में एक आंकड़ों के अनुसार अंग्रेजी और मंदारिन के बाद, मंदारिन जो चीन की भाषा है, मातृभाषा है, उसके बाद हिंदी जो है पूरे विश्व में तीसरी सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा बनी है। यह हमारे लिए एक हर्ष की बात है, एक खुशी की बात है। हिंदी दिवस के इस अवसर पर मैं अब अपने स्कूल के 11th A की बच्ची है मानसी राय, उसकी कविता का वाचन होगा। आप ध्यान से सभी लोग सुनिए। आदरणीय प्रधानाचार्य, शिक्षकों एवं सभी मित्रों को मेरा नमस्कार। सर्वप्रथम आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और मैं आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ एवं सकुशल होंगे। साथ ही साथ मैं आप सभी का आभार व्यक्त करना चाहूँगी कि आपने मुझे इस अवसर पर अपने विचार प्रस्तुत करने का मौका दिया। मेरा नाम मानसी राय है और मेरी आज की प्रस्तुति एक व्यंग्यरत कविता है जो हमारे इस आधुनिक समाज पर प्रकाश करती है कि कैसे हमारे समाज का व्यवहार हिंदी के प्रति बदलता जा रहा है। आज हिंदी दिवस पर मुझे फिर विचार आया, मातृभूमि से मिलाऊं, भले ही उन्होंने नहीं बुलाया। व्यथा तो उनकी मुझसे बहुत सी होगी, डरते डरते मैंने हिंदी का दरवाजा खटखटाया। मिली तो उन्होंने प्यार से बैठाया, दर्द अपना कुछ इस तरह सुनाया। बोली, वैसे तो तू साल में एक बार आती है, कुछ करती भी है या दिखावे को हिंदी दिवस मनाती है। मैंने कहा, हिंदी दिवस तो हम सब सम्मान से मनाते हैं। ऐसा दिन होता है जहाँ सभी आपके गुणगान गाते हैं। हिंदी एक बनावटी हंसी के साथ मेरी ओर मुस्कुराई, बयां करते हुए अपने दर्द को पूरी दास्तां सुनाई। कहा, क्या पूरे वर्ष में तुम्हें एक ही दिन मेरे लिए मिलता है? बाकी दिनों में तो अंग्रेजी के अतिरिक्त कुछ भी नहीं दिखता है। अब तो अपने ही देश में एक दिन की मेहमान हो गई हूँ। धीरे धीरे अपने ही बच्चों में अल्प ज्ञान हो गई हूँ। बात हिंदी की सही थी, शर्म तो हमें भी नहीं आती। हर वर्ष हिंदी दिवस मनाते हैं पर अंग्रेजी कहीं नहीं जाती। आम बात करने में हिंदी बोलते हिचकिचाते हैं, हिंदी को पराया कर अंग्रेजी को गले लगाते हैं। फिर सोचा, नया दौर है, हर तरफ अंग्रेजी का शोर है, आधुनिक समाज में जीते हैं, हर तरफ दिखावे का जोर है। आज के दौर में जिसने पैदा किया उसकी याद नहीं आती, ऐसे में मातृभाषा को भूल जाए कौन सा अपराध घोर है। पर सच कहूँ तो मैं मन ही मन परेशान हो गई। मुझसे हिंदी का कहीं न कहीं तो अपमान हो गया। अरे यही वो भाषा है जिसको बोलकर बड़ी हुई, बचपन की शिक्षा का आरंभ भी तो इसी से हुआ। दादा दादी, नाना नानी की कहानियाँ इसमें ही बसती थी। माँ की लोरी भी तो इसी भाषा में ही कानों में पड़ती थी, जिसको सुनकर मैं सपनों में खो जाती थी और कुछ लम्हों की सही शहजादी हो जाती थी। तभी सोच लिया मैंने, राजभाषा को सम्मान दिलाऊंगी, हिंदी की व्यथा को आप सब तक पहुंचाऊंगी। आओ अब तो हम सब मिलकर हिंदी को कंठ में बसाएं, मातृभाषा पर गर्व करें, गौरव मान बढ़ाएं। संकल्प लें कि हिंदी का चहुं और फैलाएंगे, पूरे देश में गर्व से हिंदी का परचम लहराएंगे। बदल देंगे वर्तमान को, अंग्रेजी तो क्या चीज़ है, बच्चे बच्चे में हिंदी के प्रति अपनापन जगाएंगे। यही विनती मैं आपसे पुनः करती हूँ, हिंदी के जख्मों में मरहम भरती हूँ। हिंदी है मेरे वतन की शान बता रही हूँ, हिंदी है सर्वोपरि पुनः समझा रही हूँ। अंत में यही कहना चाहूँगी कि पिता की डांट से माँ की लोरियों तक, स्कूल की किताबों से यारों की टोलियों तक, जिनसे जो कुछ भी मैंने पाया है, हिंदी भाषा ने इन सब में अपना किरदार निभाया है। जय हिंद, जय भारत। मानसी राय की इस कविता के माध्यम से हम हिंदी कि जो ये भाषाई संक्रमण के बीच हिंदी सांस ले रही है, हिंदी अपना पहचान बनाना चाह रही, ये हमारे लिए एक शर्म की बात है कि जिस देश में हम रहते हैं, जिस देश की राजभाषा हिंदी है,
उस देश में ही पखवाड़े के माध्यम से जागरूकता फैलाने का कार्य हिंदी के प्रति करना पड़ रहा है। यह कविता मानसी राय के द्वारा जो आप लोगों ने सुनी, वह यह प्रदर्शित करती है कि इस भाषाई संक्रमण के समय में हम कहीं न कहीं अंग्रेजी या अन्य भाषाओं के माध्यम से संक्रमित हो रहे हैं। कोई भी देश अपनी भाषा पर गर्व करता है। चीन आज जो हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है, वह अपनी भाषा के बल पे ही बढ़ रहा है। अभी हमारी जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनी है, जिसके माध्यम से बहुत से सुधार के प्रयास किए जा रहे हैं। आशा करता हूं कि यह जो नई शिक्षा नीति है, यह हमारे देश को आगे ले जाएगी और हमारे देश के नौनिहालों को भविष्य के गर्भ में छुपी बातों से निकालते हुए आगे को पहुंचाएगी और ये कहीं न कहीं भारत देश को आगे ले जाने में सक्षम बनेगा। इस उम्मीद के साथ मैं इस हिंदी दिवस पर ममता मैडम को आप लोगों के बीच हिंदी दिवस की महत्ता पर संदेश प्रसारित करने के लिए आमंत्रित करता हूं। धन्यवाद राय सर, धन्यवाद। परम आदरणीय सम्माननीय प्राचार्य महोदय, शिक्षकगण एवं मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि हम आप सबको यहाँ पर विदित हुआ है कि हम सब यहाँ पर हिंदी दिवस मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं और ये हम लोग वर्चुअल ऑनलाइन सबसे पहले हिंदी दिवस मना रहे हैं। तो मैं हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं सभी को प्रेषित करती हूँ ममता मैडम की ओर से। और मैं अपनी चंद पंक्तियों के साथ में ये बात शुरू करती हूँ। सपने वो नहीं हैं जो हमें नींद में दिखते हैं। सपने वो नहीं हैं जो हमें नींद में दिखते हैं। सपने वो है जो हमें सोने नहीं देते। सपने वो है जो हमें सोने नहीं देते। इसके साथ ही हम हिंदी की चंद पंक्तियों के साथ हम भारतीय का अभिमान है हिंदी, हिंदुस्तान की शान है हिंदी। इसके उपलक्ष्य में मैं हिंदी दिवस के लिए कुछ बोलना चाहती हूँ, जिसके लिए मैं उपस्थित हुई है। जैसा कि आप सब जानते हैं, हिंदी दिवस भारत में 14 सितंबर को बड़े हर्ष व उल्लास के साथ मनाया जाता है। 14 सितंबर 1949 में हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा मिला। भारत में पहला हिंदी दिवस 14 सितंबर 1953 को मनाया गया। इस दिन का मुख्य उद्देश्य है हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार बढ़ाकर उसका विकास करना। हिंदी विश्व की प्राचीनतम और समृद्ध तथा महान भाषा होने के साथ ही भारत की राष्ट्रभाषा भी है। हिंदी भाषा पूरे देश को एकता के सूत्र में बांधती है। इस दिन भारत के राष्ट्रपति के द्वारा हिंदी संबंधित क्षेत्रों में कार्य करने वाले लोगों व संस्थाओं को पुरस्कृत किया जाता है एवं सभी सरकारी विभागों, स्कूल, कॉलेज आदि हिंदी से संबंधित विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है, जो विश्व की सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि है। हमें अपने राष्ट्रभाषा हिंदी का सम्मान करके अपने देश को आत्मनिर्भर बनाना होगा। भारत कई वर्षों तक अंग्रेजों का गुलाम रहा और हम अंग्रेजी को बोलते रहे और उसको प्राथमिकता देना हमारी मजबूरी रही। किंतु इसी वजह से गुलामी का असर लंबे समय तक हमें देखने को मिला। पर बच्चों, हमें हिंदी विषय को प्राथमिकता देना है। हिंदी में बात है, हिंदी में जज्बात है, हिंदी में बात है, हिंदी में जज्बात है। पढ़ना है, पढ़ाना है, हिंदी भाषा को बढ़ाना है। तो बच्चों, आप ये सब जान गए हैं कि हिंदी दिवस का क्या महत्व है। हिंदी दिवस के लिए हमने भारत में कई प्रतियोगिताओं का आयोजन किया। स्वच्छता कार्यक्रम जैसे पेंटिंग, ड्राइंग कंपटीशन, बच्चों को स्लोगन कंपटीशन, स्कूलों में निबंध कंपटीशन, स्कूलों में हैंड राइटिंग कंपटीशन, सुलेख कंपटीशन और विभिन्न प्रकार के आयोजनों का आयोजन करके हमने हिंदी बात को सार्थकता दी। और हिंदी दिवस को मनाना हमारा एक उद्देश्य नहीं है कि हम
साक्षात रूप में एक दिन स्टेज पे खड़े होके हिंदी को मनाएं। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, हमें उसके प्रति नतमस्तक होना चाहिए और हिंदी को हमें आगे बढ़ाने के लिए हिंदी को राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय भाषा बनाने का प्रयास करना चाहिए। और इसी प्रकार से हिंदी भाषा हमारे देश में आयोजित की जाना चाहिए, कागजी रूपों में नहीं। प्रतिदिन हिंदी सप्ताह जो 21 सितंबर से मनाया जाता था, हमारे यहाँ 14 सितंबर से मनाया जाता था और वो हमारा पूरा 1 माह चलता था, तो वो तो हम कार्यक्रम करते ही हैं। हमारे केंद्रीय विद्यालय संगठन के विषय में अनुजा मैडम ने बताया, उनने एक आयुक्त महोदय के द्वारा जो पत्र पढ़ा, उससे भी हमारी हिंदी भाषा को आगे बढ़ने में थोड़ा समय तो नहीं लगा। खैर बहुत अच्छा बोला मैडम ने, चूँकि हमारे संगठन का प्रोग्राम है और हिंदी को हमें एक कार्य रूप में परिणित करने के लिए हमारी मानसी ने एक कविता दी, हमारे दीपक राय सर ने अपना उद्बोधन दिया और प्रमुख रूप से हमारे अनुजा मैडम जिन्होंने यहाँ पर ये कार्यक्रम की शुरुआत की। अब मैं अपनी एक संक्षिप्त कविता, ज़्यादा समय लेना नहीं चाहूँगी, बोलना चाहती हूँ। तो बच्चों आप लोग इस कविता का रसास्वादन करिए। माँ की ममता है हिंदी, माँ की ममता है हिंदी, पिता की छाया है हिंदी। माँ की ममता है हिंदी, पिता की छाया है हिंदी, हिंदुस्तान की पहचान है हिंदी, भारत माँ की शान है हिंदी, भारत माँ की शान है हिंदी। शहीद वीर सपूतों की भूमि है हिंदी, शहीद वीर सपूतों की भूमि है हिंदी, हर भारतीयों का आधार है हिंदी, हिंदुस्तान की शक्ति है हिंदी, भगवान का आशीर्वाद है हिंदी, हिंदुस्तान की शक्ति है हिंदी, भगवान का आशीर्वाद है हिंदी। माँ की ममता है, आशीर्वाद है हिंदी, पिता की छाया है हिंदी। पर अफसोस है, पर अफसोस है, पर अफसोस है कि हिंदी उदास है, पर अफसोस है कि हिंदी उदास है, पर अफसोस है कि हिंदी उदास है। क्यों सिर्फ एक ही दिन करते हैं हिंदी का सम्मान, क्यों हम सिर्फ एक दिन करते हैं हिंदी का सम्मान। आधुनिक समय में अंग्रेजों का करते हैं गुणगान नहीं। बच्चों माता पिता तो हो गए, बच्चे घर में माता पिता तो हो गए हैं, मॉम डैड, माता पिता तो हो गए हैं मॉम डैड। बच्चों मॉम का मतलब होता है मम्मी और डैड का मतलब होता है मृत्यु। बच्चों इस शब्द को बार बार आप खुद मत दोहराए। और इसके साथ ही मैं आगे बोलना चाहती हूँ कि हिंदी आधुनिक समय में अंग्रेज़ों का जो हम करते हैं गुणगान, उस भाषा से हम दूर हों और हिंदी को हर दिन मनाएं। उठ खड़ा हो, उठ खड़ा हो हिंदी भाषा को, उठ खड़ा हो हिंदी भाषा को, दे अंतर्राष्ट्रीय भाषा का दर्जा। और उठ खड़ा हो, बार बार प्रयास कर हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा बनाने का प्रयास कर। धन्यवाद बच्चों, धन्यवाद अनुजा मैडम को और हमारे सभी साथियों और प्राचार्य महोदय जी को भी धन्यवाद, जो हमारा सारा भाषण और कार्यक्रम काफ़ी उत्साह से संचालित कर रहे हैं। तो एक बार बच्चों फिर हम आप लोगों को ये कहना चाहते हैं कि हमारे क्लास 1 से लेके क्लास 12वीं तक के बच्चों के लिए है कि लिखना, पढ़ना, बोलना और वर्तनी, इन सब का प्रयोग करें, जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, आवश्यक है। और इसके साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, आपने अपने जोशपूर्ण भाषण के द्वारा इस दिन का जो उद्देश्य है वो बच्चों तक पहुंचाया। अब मैं आप बच्चों के द्वारा ही तैयार किए हुए कुछ कोलाज हैं, कुछ कृतियां हैं, जिसे आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहते हैं। बच्चों ने बहुत मेहनत से अल्प समय में हमको पोस्टर्स बनाकर भेजे हैं, उसे आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। सिमरन दास, फाल्गुनी पटेल के पोस्टर्स अभी आपके समक्ष प्रस्तुत होंगे, तो ध्यानपूर्वक आप देखें। साथ ही हमने एक पोस्टर कंपटीशन भी रखा है और उम्मीद करते हैं कि इस पखवाड़े में आप अपनी रचनात्मकता का प्रयोग करेंगे और हिंदी दिवस के प्रति जो आपके भाव हैं उसे आप कलम के माध्यम से, रंगों के माध्यम से
उकेरेंगे। विजय सर। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों कि आपने इतने अल्प समय में हमें अपनी रचनाएं भेजी, अपने पोस्टर्स भेजे, जिसे हम इस समारोह का हिस्सा बना सके। अब मैं अपने विद्यालय की एक होनहार बालिका अदिति हयारन को आमंत्रित करती हूँ कि वे इस हिंदी दिवस के अवसर पर अपने विचार रखें, अपने भावनाओं को शब्दों में व्यक्त करें। अदिति हयारन। माँ जैसी भाषा का महत्व बताने आए हैं, जज्बातों से भरी भाषा का भाव बताने आए हैं। जो भूल गए तुम हिंदी को, हम केंद्रीय विद्यालय के बच्चे वापस उसको सम्मान दिलाने आए हैं, वापस उसको सम्मान दिलाने आए हैं। सुप्रभात। आज मैं अदिति हयारन और मेरे मित्र श्रेयांशी तिवारी आप सभी को हिंदी पखवाड़ा और हिंदी भाषा के बारे में कुछ बताने जा रहे हैं। आजकल लोगों ने अन्य भाषाओं को इस तरह अपना लिया है जैसे अमृत जैसे पानी को छोड़ शरबत। पर याद रखिए, शरबत कभी भी अमृत जैसे पानी की प्यास नहीं बुझा सकता। वैसे ही अन्य भाषाएं कभी भी जज्बातों से भरी हिंदी भाषा की प्यास नहीं बुझा सकती। आज 14 सितंबर है और हर वर्ष इस दिन हिंदी दिवस मनाया जाता है। 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा में एक मत से हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया था और उस दिन से हिंदी दिवस मनाया जाता है। हिंदी दिवस का इतिहास अंग्रेजी भाषा के बढ़ते चलन और हिंदी की अनदेखी को रोकने के दर मनाया जाता है। आपको जानकर खुशी होगी कि विश्व में 1 अरब से भी ज्यादा लोग हिंदी बोलते हैं और कई देशों के लोग बोलते हैं। और आपको जानकर गर्व होगा कि हिंदी विश्व में 3रे स्थान पर बोले जाने वाली भाषा है। हिंदी शब्द का संबंध संस्कृत शब्द सिंधु से माना जाता है। सिंधु सिंधु नदी को कहते थे और इसी आधार पर उसके पास की भूमि को सिंधु कहने लगे। यही सिंधु शब्द ईरानी में जाकर हिंदू, हिंदी और फिर हिंद हो गया। यह हिंदी शब्द के बारे में एक रोचक तथ्य है। आपको जानकर बहुत गर्व होगा कि सिर्फ भारत में ही नहीं, अब विदेशों में भी हिंदी भाषा को सीखा जा रहा है। वहाँ भी हिंदी भाषा अपना उजाला फैला रही है। जापान और अमेरिका जैसे देशों में लोग शुद्ध हिंदी अपना रहे हैं और उसे सम्मान दे रहे हैं। अन्य देशों के लोग हिंदी को प्यार, सम्मान और अभिमान से अपना रहे हैं, पर हम लोग न जाने क्यों हिंदी बोलने से ही कतरा रहे हैं। हमें फिर से हिंदी को सर्वोत्तम भाषा बनाना होगा और अपने देश को सोने की चिड़िया कहलवाना होगा। और अभी भी देर नहीं हुई है। वो कहते हैं ना, जब जागो तभी सवेरा। हम अभी भी हिंदी को सर्वप्रिय भाषा बना सकते हैं। धन्यवाद। आपको हिंदी दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, आपने बहुत सुंदर प्रस्तुति दी। आपने जो शब्द कहे, मैं उसके समर्थन में चंद शब्द कहना चाहूंगी। श्रृंगार न होगा भाषण से, सत्कार न होगा शासन से, ये सरस्वती है जनता की, पूजो उतरो सिंहासन से। इसे शांति में ढलने दो, संघर्ष काल में तपने दो। हिंदी है भारत की बोली, तो अपने आप पनपने दो। मैं इन पंक्तियों के साथ अपने हिंदी शिक्षक श्री प्रकाश चंद्र कसेरा सर से अनुरोध करती हूँ कि वे अपने विचार इस दिवस पर रखें, इस दिवस के बारे में रखें और हिंदी की महत्ता पर प्रकाश डालें। प्रकाश चंद्र कसेरा सर। सुप्रभात सभी को। आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, सम्मानित शिक्षकगण एवं मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हिंदी दिवस पे मुझे अपने विचार व्यक्त करने के लिए कहा गया है, तो मैं
इस बात से चर्चा शुरू करूंगा कि हिंदी दिवस मनाने की हमें आवश्यकता क्यों है, या फिर हिंदी की हमें ज़रूरत क्या है। जब हर जगह नौकरी में हमें बच्चों से अनुरोध करती हूँ या उच्च शिक्षा के लिए अंग्रेजी ही इतना महत्वपूर्ण है, फिर हिंदी पे हम इतना क्यों जोड़ दें। लेकिन मुझे ऐसा लगता है मेरे दृष्टिकोण से कि हिंदी की आवश्यकता उन सब को है जो खुले मन से सोचना चाहते हैं, कुछ सृजनात्मक कार्य करना चाहते हैं। सारे बच्चे ध्यान दें कि आप चाहे हिंदी को पसंद करें या ना करें, लेकिन ये बात आप समझ रहे होंगे कि आपके हिंदी में अच्छे अंक प्राप्त होते हैं, या हिंदी का पेपर कभी ऐसा नहीं होता कि आपको कुछ समझ में ना आए। अभी आप केंद्रीय विद्यालय नौरोजाबाद के इसी साल 2020 के अगर आप रिजल्ट उठा के देख लें 10वीं की, तो उसमें आप देखेंगे कि 10वीं एग्ज़ाम में सारे बच्चे 90% बच्चों ने हिंदी में बहुत अच्छा किया है। तो वो इसलिए नहीं कि पेपर बहुत सरल है, हिंदी का पेपर सरल होता है, वो उन्हें इसलिए सरल लगता है क्योंकि वो अपनी भाषा में लिखा होता है, हिंदी में लिखा होता है, इसलिए वो उस पर अच्छा कर पाते हैं। हिंदी की कठिनता आपको जानना हो तो आप साउथ के जैसे तमिलनाडु या उन लोगों से पूछिए जो हिंदी भाषी नहीं हैं या जिनके लिए हिंदी विदेशी भाषा है, तब आप समझ पाएंगे कि हिंदी कितनी कठिन भाषा है। लेकिन आप लोग को सरल लगता है। हम हिंदी में अपना सुख दुख दर्द सब कुछ ठीक से बयां कर पाएंगे, लेकिन हम अंग्रेजी में अपनी भावों का अभिव्यक्त नहीं कर सकते। हमें अंग्रेजी सीखने में तो कोई परहेज नहीं होना चाहिए। ये तो बहुत अच्छा है कि हम बहुभाषी बने। बहुभाषी होना, मल्टीलिंगुअल होना तो अपने आप में बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमें अपनी मातृभाषा हिंदी को उसको प्राथमिकता देनी चाहिए। हम लोगों को शुरू से ही अंग्रेजी पढ़ा पढ़ा कर यह एहसास कराया जाता है कि यही वो चाबी है जिससे आपकी किस्मत का दरवाज़ा खुल सकता है। लेकिन इससे उच्च वर्ग या संपन्न वर्ग की किस्मत का ताला भले ही खुलता हो, पर मिडिल क्लास हम जैसे लोग या निम्न वर्ग के लोगों को जो हिंदी में पले बड़े हैं, उनके लिए तो ये एक अभिशाप जैसा ही है। इससे अंग्रेजी से भले ही उन बच्चों का भला हो जाता हो जिनके माता पिता को अपने जिसे कहते हैं सांस्कृतिक पूंजी, कल्चरल कैपिटल मिला है, लेकिन हम जैसे बच्चों के लिए या मिडिल क्लास के निम्न वर्ग के लोगों के लिए तो इससे अंग्रेजी से कुंठा का शिकार होना पड़ता है। उनको लगता है कि बिना अंग्रेजी के उनको कुछ आता ही नहीं है, क्योंकि निम्न वर्गों के लोगों को ये सारी सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं, और हम लोगों को या हिंदी भाषी क्षेत्रों को सब कुछ होने के बावजूद भी ये एहसास करना पड़ता है या ये एहसास कराया जाता है सिस्टम से कि हम उस लायक ही नहीं हैं, हम भी नहीं हैं। समस्या बच्चों के पढ़ाई में नहीं है, बल्कि समस्या भाषा की है। अगर आज आप उठा के देखें टाइम हायर एजुकेशन का ये रैंकिंग निकलती है हर साल, तो अगर 2021 का ये देखेंगे तो उसमें टॉप 300 जो रैंकिंग निकली है उसमें हमारे देश का एक भी यूनिवर्सिटी नहीं है। इसी प्रकार एक QS रैंकिंग भी निकलती है यूनिवर्सिटीज़ की, अगर उसमें आप देखेंगे तो उसमें भी टॉप 100 में कोई यूनिवर्सिटी नहीं है हमारे देश का। तो इसका कारण एक ये भी हो सकता है कि हमारे देश में भाषा की जो समस्या है, जिससे कि ये आम बच्चों को क्रिएटिव होने से रोकती है। हम केवल अपने भाषा के अनुवाद में ही उलझे रहते हैं। हम पहले अंग्रेजी से हिंदी में उसको ट्रांसलेट करते हैं, उसको समझते हैं, तब जाके हम अंग्रेजी में उसका उत्तर दे पाते हैं या उसके भाव को समझ पाते हैं। इसी सब कन्फ्यूजन में हम लोग अपना बहुत टाइम जाया कर देते हैं। तो अतः अंत में मैं आप सभी लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि हिंदी ही एकमात्र ऐसी भाषा है जो 70% भारत की जनता जो गांव में रहती है उसकी भाषा बन सकती है। हिंदी में ही सृजनात्मकता पैदा करने की, आमूल चूल परिवर्तन करने की क्षमता पैदा करने की शक्ति है, और ये हिंदी ही ऐसा कर सकती है। तो अंत में मैं
आप लोग से पुनः हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। धन्यवाद सभी को। बहुत धन्यवाद सर। उद्बोधन देकर बच्चों में हिंदी प्रेम को बढ़ाएं और बच्चों की रुचि हिंदी में जागृत करें। प्राचार्य महोदय। बहुत धन्यवाद सर। मैं आज हिंदी दिवस समारोह के धन्यवाद ज्ञापन के लिए पुरोहित सर को आमंत्रित करती हूँ। साथ ही मैं उम्मीद करती हूँ कि वे अपने वक्तव्य द्वारा आने वाले पखवाड़े के जो कार्यक्रम है उसके प्रति बच्चों को उसमें रुचि दिलाएंगे और साथ ही उन्हें प्रेरित भी करेंगे कि वे इस पखवाड़े में होने वाले कार्यक्रमों में आधिकारिक संख्या में भाग लेकर समारोह को, पखवाड़े को सफल बनाएं। रोहित सर। आदरणीय प्राचार्य महोदय, शिक्षक साथियों और प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको विदित है कि प्रतिवर्ष 14 सितंबर को संपूर्ण देश में हिंदी दिवस मनाया जाता है। इसके पीछे इतिहास है। वह इतिहास ये कहता है कि जब 14 सितंबर 1949 को हमारे देश के संविधान निर्माताओं ने यह निर्णय लिया कि हिंदी को राजभाषा के रूप में अपनाया जाए, तब गैर हिंदी भाषी क्षेत्रों में आंदोलन शुरू हो गया और हमारे नेताओं ने यह विश्वास जताया कि कहीं ऐसा ना हो कि अभी तो हमारे देश का धर्म के आधार पर विखंडन हो चुका है, अब कहीं हमको और विखंडन न झेलना पड़े भाषा के आधार पर। इसलिए उनकी बातों को ध्यान में रखते हुए हिंदी को एक राजभाषा के रूप में घोषित किया गया। 14 सितंबर 1953 में हिंदी राजभाषा बनी। बच्चों, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप हिंदी को उचित सम्मान दें, उसका अधिकाधिक प्रयोग करें। क्यों? क्योंकि ये जन जन की भाषा है। ऐसा ना हो कि हम दूसरे को सम्मान देने के लिए अपने ही आत्मसम्मान को भूलते जाएं। कहने का तात्पर्य ये है कि आप हिंदी को आत्मसात करें, हिंदी को अपनाएं। और ये भी नहीं कह रहा हूँ कि आप दूसरी भाषाओं का सम्मान ना करें। आज के कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए मैं अपनी ओर से, विद्यालय परिवार की ओर से आप सभी का हार्दिक आभार प्रकट करता हूँ और धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। मैं इसी के साथ आज के दिन का आज हिंदी दिवस समारोह के समापन की घोषणा करती हूँ और इसमें आभासी रूप में हमारे जो बच्चे हमसे जुड़े हैं उनका भी मैं हार्दिक आभार कर रही हूँ कि वे भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिए इस कार्यक्रम में। साथ ही मैं उम्मीद भी करती हूँ कि आने वाले दिनों में जो कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे उनमें भी उनकी भागीदारी आधिकारिक संख्या में होगी और गुणवत्तापूर्ण भागीदारी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।